हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। आज यहाँ पर बात कर रहे हैं कि टीसी की अगर आपको जॉब पानी है रेलवे के अंदर तो फिर आपको एप्लीकेशन कैसे करना होगा। तो देखिए, टीसी की जॉब पाने के लिए आपको कौन से राउंड से गुजरना पड़ता है, कौन से टेस्ट होते हैं, ये तो मैं पहले ही अपने एक वीडियो में बता चुका हूँ। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं। लेकिन उस एग्ज़ाम को प्राइमरीली उसके अंदर एक एप्लीकेशन डालने के लिए आपको एक प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है, एक ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। तो उसको कैसे करना है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फ़ीस कितनी लगने वाली है, एज लिमिट क्या है, इन सभी डिटेल्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो कभी भी मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो रिक्रूटमेंट होती है वो जनरली आरआरबी के थ्रू होती है, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू होती है। तो इसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपकी एज लिमिट सबसे पहले आपको जाननी पड़ेगी। तो एज लिमिट यहाँ पर 18 साल से लेकर के 29 साल के बीच में रखी गई है। तो अगर आप 18 से कम हैं तो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, 29 से ज़्यादा है तो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये जो एज लिमिट, अपर एज लिमिट मैंने आपको बताई है, ये रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए थोड़ी बहुत जो है वो फ्लेक्सिबल हो सकती है। थोड़ा बहुत उनको जो है वो 29 का 30 31 साल तक की उम्र तक चल सकता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि एग्जामिनेशन की फ़ीस कितनी रहने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो क्रीमी लेयर में आते हैं ओबीसी और ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट्स, उनको 500 रुपये फ़ी रहने वाली है। और जो कैंडिडेट्स यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर में हैं और ओबीसी में आते हैं तो उनके लिए जो है वो 250 रुपये यहाँ पर फीस जो है वो लगने वाली है। और अगर आप SC ST PWD या वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी फ़ी देने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपको कम से कम 12वीं या कोई और डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और वो भी किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज की होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं एक्चुअल एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा www.indianrailways.gov.in, या तो आप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के साइट पर भी जा सकते हैं जो कि www.railwayrecruitmentboard.com है। तो आप अगर सिंपली रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑफिशियल साइट भी ऐसा डालेंगे गूगल के ऊपर तो साइट आपके सामने आ जाएगी। तो हाल फिलहाल जो गवर्नमेंट की जो रेलवे की साइट है उसके थ्रू कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ओपन करना है और उसके बाद आपको नोटिसेस वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही साइट खुलेगी आपको ऊपर एक जो वहाँ पर कॉलम है उसके अंदर नोटिफिकेशन या नोटिस वाला सेक्शन मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि वहाँ पर कोई टीसी की वैकेंसीज़ हैं या लोकोमोटिव ऑपरेटर की वैकेंसीज़ है, गार्ड की वैकेंसीज़ है। तो उसके हिसाब से आपको जो भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है उसके ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको जो है वो सारे क्वालिफ़िकेशन दिख जाएंगे। तो वो क्वालिफ़िकेशन आपको अपने साथ मैच करके देखने हैं कि सारे क्वालिफ़िकेशंस मेरे सही तो हैं इस जॉब के साथ, जितनी इनकी रिक्वायरमेंट है उतने क्वालिफ़िकेशन मेरे हैं या नहीं। इसके बाद आपको जैसे ही आप किसी भी पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन भी मिल जाएगा, आपको उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपके सारे डिटेल्स आपको डालने पड़ेंगे जो कि बिल्कुल ही वहाँ पर जो है वो अचूक आपको डालने पड़ेंगे। इसके अंदर आपका नाम आ गया, आपका एड्रेस आ गया, इसके अलावा आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गया, आपकी नेशनलिटी आ गई, आप कितने साल के हो वो भी इसमें आपको डालना पड़ेगा, आप कहाँ से हो, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में भी पूछा जा सकता है कि आपने 12वीं या ग्रेजुएशन कहाँ से की है, कौन से कॉलेज से की है, तो ये भी पूछा जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको आपका ईमेल आईडी भी डालना पड़ता है। तो ईमेल आईडी याद रहे बिल्कुल अचूक डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ईमेल आईडी पहली बात तो वहाँ पर वेरीफाई भी किया जा सकता है, तो उसके अंदर अगर कोई चूक होगी तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा। और दूसरी बात यह है कि एक एक्टिव ईमेल आईडी वहाँ पर डालना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आगे का सारा कम्युनिकेशन जो होगा वो उसी के थ्रू होने वाला है। मान लीजिए आपने फ़ीस का पेमेंट कर दिया, उसकी रिसीट आ सकती है, आप आपके फॉर्म की जो सॉफ्ट कॉपी है वो
उसी ईमेल के ऊपर मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन है तो उसके सारे क्रीडेंशियल्स, लॉगिन डिटेल वगैरह उसी के ऊपर आपको आ सकते हैं। तो इसकी वजह से ईमेल आईडी बिल्कुल सोच समझ करके और अचूक डालना है, और एक ऐसा ईमेल आईडी डालना पड़ेगा जो कि आपको ईजिली एक्सेसिबल है। कोई ऐसा ईमेल आईडी बिल्कुल ना डालिएगा जिससे आप लॉग आउट कर चुके हैं और उसका पासवर्ड अगर आपको याद नहीं है तो एन मौके पर आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। फिर पूरा पासवर्ड को सेट करो, रीसेट करो, उसके बाद आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो ये सब कुछ टालने के लिए एक ऐसा ईमेल आईडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि ईजिली आपको एक्सेसिबल है। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे। तो इसके अंदर आपकी जो है वो आइडेंटिटी प्रूफ भी मांगे जा सकते हैं। इसके अलावा आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स हैं वो भी मांगे जा सकते हैं। कोई गवर्नमेंट आईडी वगैरह ऐसी चीज़ें भी वहाँ पर मांगी जा सकती है, या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, या अगर आप किसी स्पेशल कास्ट में आते हैं, रिजर्व कास्ट में आते हैं तो आपके कास्ट का सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी पड़ेंगी। इसके बाद आपको जो है वो एग्जामिनेशन फ़ी वाले सेक्शन में रीडायरेक्ट किया जाएगा। तो उसके अंदर आपको जितनी एग्जामिनेशन फ़ी एप्लीकेबल है उतनी ऑनलाइन ही पहले ही उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो ये आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, या UPI के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उसके थ्रू जो है वो आपको वो करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर कोई भी कैश ऑन डिलीवरी, जैसे कि वहाँ पर आपका एप्लीकेशन चला गया, फिर आप उनके दफ्तर चले गए और फिर एग्जामिनेशन की फ़ीस जमा कर दी, ऐसा कोई ऑप्शन वहाँ पर नहीं रहेगा। भुगतान जो है वो फ़ीस का आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। इसके बाद आपको फॉर्म एक बार बिल्कुल ठीक तरीके से पढ़ लेना है। एक बार आपकी फ़ीस जमा हो गई तो फिर आपको ये फॉर्म पढ़ने के लिए भी समय मिल जाएगा। आपको ठीक तरीके से पूरा का पूरा फॉर्म वहाँ पर देख लेना है। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने नाम का स्पेलिंग लिखते वक्त कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ी कर देते हैं, और बात ये हो जाती है कि उनके जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके ऊपर उनके नाम का स्पेलिंग कुछ अलग होता है, या कुछ लोग जो है वो अपना अलाइस नाम लिख देते हैं। यानी कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई एक नाम होता है और घर में जो बुलाते हैं वो नाम वहाँ पर लिख देते हैं, या दूसरा नाम अगर रखा गया है तो वो नाम लिख देते हैं। तो ऐसे केसेस में वो फॉर्म आगे नहीं जा पाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं प्रूफ के तौर पर उसके साथ ये मेल नहीं खाता है। तो इसकी वजह से बड़े ही बारीकी से आपको आपका पूरा फॉर्म जो है वो पढ़ लेना है। उसके अंदर अगर कोई गलती है तो उसको सुधार लेना है। इसके बाद आपको सबसे नीचे फाइनली सबमिट का आपको ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, और उसके बाद उस पूरे फॉर्म की और जो आपने फ़ी भरी है उसके रसीद की प्रिंट आउट निकालना बिल्कुल ना भूलिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाते हैं, सर्वर डाउन हो जाता है, तो फिर आपका फॉर्म खुल नहीं पाता है, या आपने फ़ीस भरी है उसकी रसीद खुल नहीं पाती है। तो ऐसे में अगर आपके पास उसकी हार्ड कॉपी है तो आप दिखा सकेंगे कि भाई देखिए ये मेरा फॉर्म है और मैंने फ़ी जो है वो वहाँ पर पे कर रखी है। तो कोई भी आपको वहाँ पर एग्ज़ाम देने से रोक नहीं पाएगा। और फिर आपको आगे जो है वो आगे की इंस्ट्रक्शंस के लिए वेट करना है। हो सकता है कि आगे आपको कुछ और चीज़ें भी करने के लिए कहा जाए, और जनरली यही इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि इसकी प्रिंट आउट निकाल करके रखिए, आपके चालान की भी प्रिंट आउट निकाल करके रखिए, और फिर आगे की सारी इन्फॉर्मेशन भी निकल जाएगी कि आपकी एग्जामिनेशन कब होगी, कितने बजे होगी, और उसको कैसे लॉगिन करना है वगैरह वगैरह, उसका रिज़ल्ट कब तक आएगा। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा उन्हीं के पेज के ऊपर अगर आप चाहें तो सिलेबस वगैरह भी देख सकते हैं। हालांकि इसके लिए भी मैंने वीडियो बना करके रखा है कि उनका सिलेबस क्या होता है, कौन से सेक्शन के ऊपर वहाँ पर सवाल आते हैं, उसके मार्क्स कितने होते हैं और कितना समय दिया जाता है। इस सभी के लिए जो है वो मैंने यहाँ पर वीडियो बना करके रखा है, आप उनको भी देख सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा।